एक बहुत ही सुंदर जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल में एक चालाक दुष्ट भेड़िया भी रहता था। उसका नाम था चुस्त। सारे जानवर उससे बहुत परेशान थे। चुस्त के दोस्त भी उसे पसंद नहीं करते थे। चुस्त भेड़िए को लगता था कि वो सबसे ताकतवर है और जंगल में सबसे बड़ा है। इसी वजह से वो सारे जानवरों को परेशान किया करता था। जंगल के सारे जानवर उससे नफरत करते थे और दूर भागते थे। एक दिन एक लोमड़ी चुस्त के पास आई और बोली, अरे चुस्त सुनो, एक बात बतानी है तुम्हें। दूर इंसानों की बस्ती में बहुत सारा शिकार है। वहाँ इंसानों ने बहुत सारी भेड़ें पाल रखी हैं। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? अरे नहीं, तुम तो मेरे भाई हो। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। लोमड़ी के जाते ही चुस्त भेड़िया बहुत देर तक कुछ सोचता रहा। इस जंगल में तो कुछ नहीं मिल रहा, बस्ती में ही जाके कुछ शिकार देखता हूँ। अगले दिन चुस्त जंगल से बहुत दूर इंसानों की बस्ती में जा पहुंचा। अरे बहुत भूख लगी है, आज तो कुछ बड़ा शिकार करूंगा। वहाँ बस्ती में चुस्त को कुछ कुत्तों ने देख लिया और गुस्से में आके उसका पीछा करने लगे। अरे कहाँ से आ गए? लोमड़ी ने इनके बारे में तो बताया ही नहीं था। इससे पहले कि ये मेरी जान ले ले, मैं यहाँ से भागता हूँ। चुस्त अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते नदी के किनारे पहुँच गया। चुस्त जहाँ छुपा था वो एक धोबी का घाट था। धोबी का घर भी वहीं था। धोबी अभी अपने घर में नहीं था, लेकिन उसका सारा सामान वहीं पे पड़ा था। चुस्त ने इधर उधर देखा और वो जल्दी से एक बड़े ड्रम में छुप गया। ये जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ कुत्ते मुझे देख नहीं पाएंगे। चुस्त सुबह तक उसी ड्रम में छुपा रहा। कुत्तों को जब वो नहीं मिला तो वो भी वहाँ से चले गए। लगता है खतरा टल गया। शिकार तो मिला नहीं, अब पानी ही पी लेता हूँ। जैसे ही चुस्त भेड़िया नदी में पानी पीने लगता है, वो अपने आप को देख के पहले तो डर जाता है, फिर ध्यान से देखने पे उसे पता चलता है वो पूरा नीला हो गया है। जिस ड्रम में वो छुपा था वो कपड़ों के नील का ड्रम था। अरे ये क्या हो गया? अब कैसे इस रंग को साफ करूं? पहले तो यहाँ से जंगल चलता हूँ, अगर फिर से कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही भेड़िया जंगल में पहुँचा, उसने देखा जानवर उससे डर के भाग रहे थे। भागो। ये क्या हो रहा है? सब मुझे देख के डर रहे हैं। मेरे नीले रंग से इन्हें डर लग रहा है। भेड़िए ने एक प्लान बनाया और सारे जानवरों को रोक के बोला, अरे तुम सब डरो मत, मेरी बात सुनो। मैं एक वन देवता का भेजा हुआ दूत हूँ। उन्होंने ही मेरा रंग अलग बनाया है। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे वन देवता दंड देंगे। तुम सबको मुझे अपना राजा मानना ही पड़ेगा। जंगल के सारे जानवरों में डर फैल गया। ये बात जंगल के राजा शेर तक पहुंच गई। शेर ने सुनते ही अपना सिंहासन चुस्त को देने का सोच लिया और वन देवता की आज्ञा पालन करने के लिए अपना सिंहासन चुस्त भेड़िए को दे दिया। सारे जंगल में बात फैल गई कि आज से नीला राजा ही जंगल का राजा है और सबको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो वन देवता गुस्सा हो जाएंगे और पूरे जंगल को जला देंगे। आज से मैं राजा हूँ और शेर मेरा सेवक, भालू मंत्री और बंदर सेनापति है। जितने भी भेड़िए इस जंगल में हैं, वो ये जंगल छोड़ के चले जाएं। ओ लोमड़ी, इधर आ। तुझे आज से रोज मेरे पैर दबाने होंगे। चुस्त
चुस्त भेड़िए के दिन अब बड़े आराम से कट रहे थे। वो जो बोलता था वैसा ही सब करते थे। एक रात को नीले भेड़िए ने सब जानवरों को सभा में बुलाया। वो सबको मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा था। उसी समय बारिश शुरू हो गई। चुस्त अपनी बातों में इतना खोया था, उसे अपने नीले रंग का ध्यान ही नहीं रहा। वो आंखें बंद करके बस सबको वन देवता का समाचार सुना रहा था। देखते देखते उसका नीला रंग बह गया और जैसे ही बादल छटे, एक रोशनी उसके मुंह पे पड़ी। उसने जैसे ही आंखें खोली, चांद आसमान में बिल्कुल उसके सामने था। बस फिर क्या, वो अपने को रोक नहीं पाया। उसकी आवाज सुनकर बाकी सारे जानवरों ने देखा कि ये तो चुस्त है। अरे ये तो चुस्त है, इतने दिन से सबका बेवकूफ बना रहा था। ये भेड़िया आज बचना नहीं चाहिए। सारे जानवर उसको मारने के लिए दौड़े। मुझे अब अपनी जान बचानी चाहिए, भागो। ये चुस्त इंसानों की बस्ती से वापस जिंदा कैसे आ गया? कोई नहीं, आज ये नहीं बचेगा। चुस्त भागने लगा, लेकिन इतने में ही चीते और शेर ने उसे अपने पंजों से घायल करके मार दिया। नीले भेड़िए को जंगल के राजा ने मारकर सबको उसके जाल से बचाया। शेर फिर से जंगल का राजा बन गया और बाकी सारे जानवर खुशी से रहने लगे। नैतिक, जैसी करनी वैसी भरनी। प्राणी मेकर्स।